हेलो माय डियर स्टूडेंट है। आज हम आपको जो क्लास 12 इंग्लिश के जो अनसोल्ड पेपर करा रहे थे उसके अंतर्गत आपको सेट 4 हम कराएंगे। सेट 4 224 का जो सेट 4 है 316 DY वो कराएंगे। उसका ग्रामर सेक्शन कराएंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आपके लिए 60 नंबर का आता है। काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ग्रामर सेक्शन से हम आपको पूरा फुल सोल्यूशन कराएंगे आज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए हम इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में फुल मार्क्स दिला सकें, पूरे मार्क्स दिला सकें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम आपसे केवल यही कह रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सेट 4 2024 316 DY। तो पहले अनसीन पैसेज है। देखो, अनसीन पैसेज आएगा आपके लिए 15 नंबर का। तो डी स्टूडेंट, हम अनसीन पैसेज इसलिए पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। हमें हमारा काम होना चाहिए, हमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल हमें इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है डी स्टूडेंट। तो सीधे से हम आंसर लिखेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, पहला आंसर देख लेते हैं सीधे से। क्या है आंसर पहले का? व्हाट शुड गवर्नमेंट एम एट, ठीक है डी स्टूडेंट। मतलब सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखो, इसका कहाँ से, इसका डी स्टूडेंट्स हम कहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, हम कहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो, तो देखो हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से। देखो, यहाँ से लिखेंगे द गवर्नमेंट, द यहाँ पर है, यहाँ पर आप द लगा देना। तो यहाँ से लिखेंगे गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड द हैप्पीनेस ऑफ द होल ऑफ द पीपल, ठीक है। इतना हमने कर दिया। पहले का हम यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। पहला हमारा हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, दूसरे का। देखो, अब हम दूसरे का देखेंगे। दूसरा आंसर, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, मतलब देश का शासन किसे चलाना चाहिए। तो देखो, हु की जगह पर हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट। देखो, आप पहले इतना लिख देना यहाँ पे। देखो, ये दूसरा है, आप लिखना यहाँ से द मोस्ट कैपेबल मैन। बस इतना लिखने के बाद आप पहले इतना लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिखेंगे शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, ठीक। मतलब देश के सबसे जो कैपेबल लोग हैं, सबसे जो अच्छे लोग हैं, उन्हें देश का शासन चलाना चाहिए। तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब शिक्षा को विस्तृत क्यों होना चाहिए। देखो, इसका कहाँ से देखो हमने लिखेंगे, यहाँ से। देखो, ये लिखा नंबर 3। देखो, एजुकेशन शुड बी देयरफॉर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल ऑफ पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इतना लिख देंगे आप, ठीक। आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, वहां पर आपको केवल आंसर ही देना डियर स्टूडेंट्स। हमें 15 नंबर लेने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट वाला देखेंगे, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार का प्रशासन किसे सौंपना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नंबर 4, यहाँ से द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू, सौंप देना चाहिए, टू सच मैन, ऐसे व्यक्ति को, विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। 12 नंबर तो आपके हो गए यहाँ तक। अब जो वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे, हम उन्हें देख लेंगे। देखो, उन्हें देखेंगे। देखो, अब उन्हें हम देख लेते हैं। देखो, फाइंड द वर्ड पैसेज इन द, दैट मीन्स कंपिटेंस का मतलब होता है योग्यता। अभी हम देखें, इसका कैपेबिलिटी होगा, अभी देखते हैं। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में ऐसा कौन सा फ्रेज इसका मतलब होता है बी गिवन टू, मतलब होता है हैंडेड ओवर टू, सौंप देना। देखो, और ये देखेंगे विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, कलेक्टिवली जो शब्द है इसका अपोजिट आपको लिखना है। तो देखो, हमने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं ई वाला, ई के जो 3 इन्होंने पूछे हैं, देखो आप सीधे से लिख देना। देखो,
कंपिटेंस है, इसका क्या आप लिखेंगे कैपेबिलिटी, CAPABILITY, ठीक है। कैपेबिलिटी मतलब योग्यता। अब उन्होंने दिया है गिवन, देखो गिवन टू, इसका क्या कर देंगे आप, हैंडेड ओवर टू, सौंप देना होता है। और कलेक्टिवली का मतलब अपोजिट आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे सोली, ठीक है। सोली लिख देंगे या सिंगली लिख देंगे, सिंगली भी हो जाएगा, सोली लिख देंगे, ठीक है। तो 15 नंबर यहाँ से आपके हो गए, ठीक है। अब हम चलेंगे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन देखेंगे अब हम। राइटिंग सेक्शन क्या है, राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें 100 से 150 शब्द का प्रयोग करना है। द आर्ट ऑफ पोएट्री लिखना है, या एन एजुकेशनल ट्रिप लिखना है, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। तो हम कौन सा लिखेंगे डियर स्टूडेंट, हम लिख देंगे यहाँ पर एन एजुकेशनल ट्रिप। तो ये देखेंगे हम, देखो एन एजुकेशनल ट्रिप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो जूमिंग कम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सही है, ठीक। एन एजुकेशनल ट्रिप लिखेंगे। देखो आंसर नंबर 2 लिखेंगे, देखो एक शैक्षिक भ्रमण, देखो इसका लिख देंगे एक शैक्षिक भ्रमण। देखो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल ट्रिप मींस, एजुकेशनल ट्रिप का मतलब है दैट मींस द टूर ऑफ गिविंग, एक ऐसा टूर, ऐसा भ्रमण, गिविंग इंफॉर्मेटिव नॉलेज, जो हमें इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना दे, और आइडियाज या विचार दे, अबाउट एनी प्लेस, किसी स्थान के बारे में, मोनूमेंट मकबरे के बारे में, और एनी अदर थिंग, अन्य चीजों के बारे में, ठीक है डी स्टूडेंट। जनरली सामान्यता स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आयोजित करते हैं एजुकेशनल ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण को, एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। दूसरी हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरी हेडिंग देख लेंगे हम। देखो क्या है, प्लानिंग ऑफ द टूर या ट्रिप। देखो रिसेंटली, हाल ही में, अवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, हमारे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज मींस आयोजित किया था, एन एजुकेशनल ट्रिप टू आगरा। आगरा के लिए उन्होंने एक एजुकेशनल ट्रिप किया था, भ्रमण किया था। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत उत्तेजित थे, टू हियर अबाउट, इसके बारे में सुनकर, द ताजमहल। देखो द ताजमहल, ताजमहल के बारे में सुनकर। बी रीच्ड एट द ताजमहल एट अबाउट 11 AM लगभग हम 11 बजे वहां पहुंचे। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, वहां बहुत बड़ी भीड़ थी। नियर माने पास में, द मोनूमेंट मकबरे के पास। मैनी इंडियंस, बहुत से भारतीय, एज वेल एज, साथ ही, ठीक है। मतलब भारतीयों के अलावा, एज वेल एज और साथ ही, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, विदेशी टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, हैड कम आए थे, टू विजिट द ताजमहल, ताजमहल को देखने, ठीक है। अगली हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन वर्णन। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल जो है सबसे सुंदरतम इमारत में से एक इमारत है। बिल्ट बाय, जिसे बनवाया गया था। देखो वायदा, इसे बनवाया गया था डी स्टूडेंट्स, इसे बाई मुगलों के द्वारा इसे बनवाया गया। इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था बाई शाहजहां, शाहजहां के द्वारा। इन मेमोरी माने याद में, ऑफ हिज बीलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, इसे शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। इट इज मेड, ये बना हुआ है, अब व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का बना है। इट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, ये एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है आप आर्किटेक्चर, स्थापित कला का। इट टुक मोर देन 20 ईयर्स, इसमें लगभग 20 ईयर्स, 20 साल लग गए थे टू बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को बनाने में। देखो पर्सनल व्यू, व्यक्तिगत विचार। बी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे, टू विजिट, भ्रमण करके, द वंडरफुल मोनूमेंट, इस शानदार मकबरे का। एट द टाइम ऑफ विजिटिंग, भ्रमण के समय, द ताजमहल, ताजमहल के भ्रमण के समय। द गाइड मीन्स, जो गाइड था, जो पथ प्रदर्शक था, वाज एक्सप्लेनिंग, वो
समझा रहा था, ऑल द डिटेल सारे विवरण हमें दे रहा था, हिज डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन, वाज इंक्रीजिंग बढ़ा रहा था, अवर नॉलेज हमारा ज्ञान, वी वर लिसनिंग हम सुन रहे थे, टू हिम। डियर स्टूडेंट, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है तो लगा हुआ है, टू हिम वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से उसकी बातें सुन रहे थे। इट इज सेड कहा जाता है, द ताजमहल सीम्स कि ताजमहल जो है, सीम्स माने दिखाई देता है, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर, इन द फुल मून लाइट पूर्ण चांद की रोशनी में। अगला देखेंगे कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, द ट्रिप टू द ताजमहल, ताजमहल के लिए जो भ्रमण था, वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक आश्चर्यजनक अनुभव था, फॉर अस हमारे लिए। बी इंजॉयड वेरी मच, हमने बहुत अधिक इसका एंजॉय किया, आनंद लिया। बी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। दिस ट्रिप, ये जो भ्रमण था, फील्ड इसने भर दिया था, अस हमें, विद रिस्पेक्ट सम्मान, फॉर द आर्टिस्ट ऑफ दैट एज, उस एज के, उस एरा के, उस युग के जो कलाकार थे उनके प्रति इस भ्रमण ने हमें सम्मान भर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया, अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, अब हम एक लेटर या एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसा कि इन्होंने दिया है, सपोज यू आर आनंद, मान लो आप आनंद हैं, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको डीएम के लिए एक पत्र लिखना है, ऑफ योर सिटी, अपने शहर के जिलाधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है, टू मेंटेन की वो बनाए रखें, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में, दैट रिसेंटली सफर्ड, जो हाल ही में पीड़ित है, कहा से, रिलीजियस क्लेसेस, धार्मिक झड़पों से, जहां पर हाल ही में धार्मिक झड़पें हुई हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखेंगे इसका आंसर, देख लेते हैं। अब इसका हम आंसर देख लेंगे, देखो हमने लिख के रखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, देखो देखो आंसर नंबर 3 हमने लिखेंगे अपना पता, देखो जो अपना हमने ये लिख दिया, जैसे ही यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। 136 हमने लिखा मयूर बिहार बरेली, तारीख यहाँ पर आप डालना, हमने इसलिए तारीख नहीं डाल ली, 2024 लिख दिया है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली, जिलाधिकारी बरेली, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, उनसे आप एक निवेदन करेंगे, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों मतलब शांति है, इन द डिस्ट्रिक्ट जिले में, सरिया मैडम मतलब डीएम, जिलाधिकारी मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप कामा लगा देना, एक हमने कामा लगा दिया। देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, देखो आई एम राइटिंग टू यू, मैं आपको लिख रहा हूँ, विद अ हैवी हार्ट, एक दुखी हृदय के साथ, रिगार्डिंग के संबंध में, द रिसेंट रिलीजियस, जो हाल ही में रिलीजियस धार्मिक जो क्लेसेस हुए हैं, झड़पें हुई हैं, उसके संबंध में, दैट हैव डिस्टर्ब्ड, दैट माने जिसने हैव डिसरप्टेड मींस बाधित करना, जिसने बाधित कर दिया था, द पीस शांति को, एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति, शांति को बाधित किया, ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट हमारे जिले की। थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा इसकी जूमिंग देखो बढ़ा लेते हैं, थोड़ी जूमिंग। ठीक है डी स्टूडेंट, ठीक है, जूमिंग कर देखो कम कर लेते हैं। ठीक है, द वॉयलेंस, देखो यहाँ से देख लेते हैं, द वॉयलेंस एंड अनरेस्ट, जो हिंसा है और बेचैनी है, उसने हैव लेफ्ट द कम्युनिटी, उसने जो समुदाय है उन्हें छोड़ दिया है, इन अ स्टेट ऑफ फियर एंड अनसिक्योरिटी, इससे जो यहाँ पर समुदाय है वो भय और अनिश्चितता का अनुभव कर रहे हैं। एज अ कंसर्नेड रेजिडेंट, एक चिंतित या संबंधित निवासी के रूप में, आई अर्ज, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मैंने आपसे, टू टेक इमीडिएट, कि आप तुरंत ही टेक ले, एंड डिसाइसिव एक्शन, और निश्चितात्मक या डिसीसिव मतलब सही एक फैसला लें, एक्शन मतलब फैसला लें, टू रीस्टोर बहाल करने के लिए, पीस एंड हार्मनी मतलब शांति और सामंजस्य या तालमेल, इन अवर डिस्ट्रिक्ट हमारे जिले में। ठीक है, फिर उसके बाद में है, आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल इंश्योर, आप सुनिश्चित करेंगे, कि आप सुनिश्चित करेंगे, द सेफ्टी सुरक्षा एंड सिक्योरिटी, और
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा व्यवस्था ऑफ ऑल रेजिडेंट, सभी जो निवासी हैं उनकी, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, उनके धार्मिक विश्वासों के, उन्हें छोड़कर मतलब बिना उनके धार्मिक विश्वासों के, मतलब उनका कोई भी धार्मिक विश्वास हो, कोई भी मतलब उनका वो धर्म मानते हो, इसके इसकी परवाह किए बिना ही आप इस बारे में एक ठोस कदम उठाएंगे। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, इन योर एबिलिटी, आपकी कुशलता में, टू लीड अवर डिस्ट्रिक्ट, कि आप हमारे जिले का नेतृत्व करेंगे, टुवार्ड अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक शांतिपूर्वक सही अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया योर सेंसरली, आपका सेंसरली आनंद। ठीक है, क्योंकि आनंद वहां पर दिया हुआ था, वैसे यहाँ पर डी स्टूडेंट्स नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऑलरेडी वहां पर उन्होंने लिखा है तो हमें यहाँ पर लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। अब हमारे हो गए, अब हम ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन। दो देखो ग्रामर सेक्शन, देखो सेक्शन सी ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, दिए हुए क्वेश्चन है, उनका उत्तर देने के लिए आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना। देखो आ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, जो मतलब अधिकारियों का शासन होता है वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सही है इसमें। अगला देखेंगे द फ्रेज, जो वाक्यांश है, सेट इन मीन, सेट इन को मतलब है शुरू होना, तो होता है टू बिगिन। ठीक है, टू बिगिन है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट्स। और देखेंगे द साइनोनिम्स ऑफ डिमिनिश, डिमिनिश क्या होता है, कम करना, तो डिफीट भी नहीं होगा, ड्वेंडल होगा, इसका होता है ड्वेंडल। ठीक है, ड्वेंडल मीन्स कम करना होता है। डी नंबर देखेंगे डी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, केवल इसमें पहला ही करेक्ट है। ठीक है, यू ही एंड आई आर, यहाँ पर इसकी यहाँ पर लगेगी क्या, यहाँ पर लगेगी प्लूरल वर्ब, तो यही सही है। ठीक है, एक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ही, ऑल वर्ब प्रेजेंट, ये भी नहीं सही है, तो इसका पहला ही सही डियर स्टूडेंट्स, और इसके एक भी नहीं सही। अगला देखेंगे, ज्यादा जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब हम ई नंबर देख लेते हैं। देखो ई नंबर में क्या है, द एंटोनिम्स ऑफ रिगोरस, रिगोरस मतलब होता है कठोर या सख्त, तो सीधी सी बात है, सिंपल हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर यहाँ से हो गए आपके। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है। सेट इन को मतलब होता है शुरू होना, टू बिगिन हो जाएगा। डिमिनिश मतलब कम करना, ड्वेंडल हो जाएगा। और इसमें जो करेक्ट पहला ही है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड, ये सही है। और ये दिया है द एंटोनियम्स ऑफ रिगोरस, रिगोरस का मतलब होता है सिंपल। ठीक है डी स्टूडेंट्स, और 5वें नंबर के जो हैं वे हम आपको कॉपी में दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पर लिख के ऑलरेडी पूरा लिख के रखा है, तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। देखो 5वां देखेंगे। देखो 5वां क्या है, इन्होंने बताया है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है दी स्टूडेंट्स। देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, देखो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हेयर, आप कौन है और आप यहाँ क्यों है। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने उस सज्जन पुरुष से पूछा, तो ही आस्क्ड द जेंटलमैन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि सर लगाए तो रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्टफुली हु से जोड़ देंगे, फिर असर्टिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे, हु ही वाज की वो कौन है, एंड भाई ही वाज देयर, वो हेयर का देयर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस, द ओल्ड वुमेन सेड टू मी, बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक, तो कैसे बनाएंगे, देखो असर्टिव सेंटेंस है तो सीधा सीधा बना लेंगे। देखो द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, आई को चेंज करेंगे द ओल्ड वुमेन से, तो क्या हो जाएगा सी, और पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में पहुंचाएंगे। तो देखो ऐसे बनाया है हमने, ऐसे आपको बनाना है। देखो द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे द ओल्ड वुमेन से, तो क्या हो जाएगा सी हैड लिव्ड देयर, वो वहां पर रही है। विद माई सर्वेंट है तो हर सर्वेंट हो जाएगा, फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक। ठीक है,
ऐसा हो जाएगा जी, आप देख लेना सही से। अच्छा 5B देख लेते हैं। 5B में क्या है डी स्टूडेंट्स, देखो 5B में क्या है, आपको कंबाइन करना है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, जैसा कि आपको डायरेक्ट निर्देश दिया गया वैसे ही आपको करना है। देखो पहला देखेंगे 5B का पहला, ही एडमिटेड हिज, इधर उसने अपनी गलती महसूस की। ही इस एक्सप्रेसिड हिज रिगर्ट, उसने पश्चाताप भी किया। देखो तो एक साथ उसने दो काम किए, तो सिंपल बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना देंगे। और क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, B1 प्लस ING। देखो एडमिटिंग हिज एरर, अपनी गलती स्वीकार कर, ही एक्सप्रेसेड हिज रिगर्ट, बन गया, सिंपल है। उसने अपनी एक रिगर्ट भी किया, उसने पश्चाताप भी किया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है। हियर आई वाज अटैक्ड बाय रोबर्स, जहां पर डाकू ने मुझ पर हमला किया था। तो क्या बनाना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके बना देंगे। एडजेक्टिव क्लाउज में मतलब क्या है, स्थान के लिए हम वेयर से जोड़ देंगे इससे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल बनाना है डी स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स बनाना है, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। देखो हमने बना के दिखाया भी है, आपको बनाकर दिखा दिया डी स्टूडेंट्स। काफी मेहनत हमने आपके लिए की है, लेकिन आपसे हम यही चाहते हैं कि आप बस हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके समझ में आ रहा हो ये। देखो दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर से जोड़ देंगे। स्थान के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन वेयर लगाएंगे। वेयर आई वाज अटैक्ड बाय रोबर्स, जहां पर डाकू ने मुझ पर हमला किया था, ठीक है। 5C देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 5C में क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, आपको एक ही करना है, ठीक है, लेकिन हम आपको सभी करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर में छोड़ना नहीं चाहिए। देखो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, PD बनाना है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है। देखो बिगेस्ट अगर बनावदा हो तो वेरी फ्यू लगाएंगे, सिंपल अगर वहां पर सुपरलेटिव हो तो हम क्या लगाएंगे, नो अदर। देखो तो ऐसे बनाएंगे, नो अदर सिटी हमने लगा दिया इन इंडिया, नो अदर लगाया फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया पूरा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, ठीक है। भारत में कोई शहर उतना बड़ा नहीं जितना कि कोलकाता है। अगला देखेंगे, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन, मतलब जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही मैं उतर गया। तो देखो आपने नियम पढ़ा होगा, इन्होंने पूछा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, नो सूनर डिड की जगह पे लगाएंगे एज सून एज, ठीक है। और जहां पे देन लगा है वहां पर हम कामा लगा देंगे, और डिड जब हटाएंगे तो B2 लगाएंगे, बस कुछ नहीं। देखो ऐसे ही बनाया है इन्होंने, एज सून एज द ट्रेन स्टॉपेड, जैसे ही ट्रेन रुकी, आई गोट डाउन, वैसे ही मैं उतर गया, ठीक है। 5D देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको एक करेक्ट करना, लेकिन हमने दोनों करेक्ट करके आपको दिखाए यहाँ पर। देखो द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर, देखो इसमें करेक्ट आपको करने क्या है, कुछ खास नहीं करना है। डिप्राइव्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आप लगाते हैं, इन्होंने विद लगा दिया, यही गलती थी। देखो सही हमने किया है यहाँ पर, तो हमने आपको सही करके दिखाया। देखो द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर, सही हो गया, कुछ ज्यादा खास करने को था नहीं इसमें। अगला देखेंगे, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी स्टरडे। देखो नाइदर हमेशा सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बर इन्होंने लगाया, यही गलत है, यहाँ पर बर नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पर लगेगा बाज। देखो कैसे बनाया है इन्होंने, देखो कैसे बना कर दिखाया। देखो नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी यस्टरडे, ना तो मुझे कल खाना दिया गया ना पानी दिया गया। 5E देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 5E में क्या देगा, आपको दिया जाएगा वहां पर होमोफोन दिए जाएंगे। देखो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, इन्हें आपको अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, और उनके जो मीनिंग है वो आपको क्लियर करनी है। पहले देखो कैनवास मतलब होता है मोटा कपड़ा, देखो तो कैसे बनाएंगे, देखो द टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, टेंट जो कैनवास का बना हुआ है। दूसरा देखेंगे कैनवास, इसमें डबल एस वाला जो कैनवास है उसका मतलब होता है चुनाव प्रचार करना। तो देखो कैसे बनाएंगे, आई कैनवासिड, मैंने चुनाव प्रचार किया, फॉर माई कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी उम्मीदवार के लिए, इन द इलेक्शन, इलेक्शन में। दूसरा या तो आप इसे कर दें, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम या छलावा। देखो
द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, ये संसार एक छलावा है। अगला देखेंगे एल्यूजन, एल्यूजन को मतलब है इशारा करना। दिस एसे, जो एसे है, जो निबंध है, इज फुल, वो भरा हुआ है, आप पॉलिटिकल इल्यूजन, राजनीतिक इशारे से, इसमें राजनीतिक इशारा है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं 5 नंबर की स्टोरी दी स्टूडेंट देख लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा ग्रामर सेक्शन पूरा। देखो स्टोरी और देख लेते हैं। देखो अनसोल्ड पेपर आप अपने पास रख लेना, और हम यहाँ पर आपको ऐसे ही बनाकर दिखा रहे हैं। देखो डी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे, कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है, हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं। अब हवाई जहाज का युग है, हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। देखो हमने आपको अब हम आप अपने पास अनसोल्ड पेपर लिख रख देना, बना देना। पुराने समय में देर से बनाएंगे तो पहले हम ये लगाएंगे, देखो ये हम क्या लगाएंगे, फ्रेज लगा देंगे। पुराने जमाने में, इन एंशिएंट टाइम देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, इतना बना दिया, मतलब पुराने समय में यातायात के साधन, देखो पुराने समय में यातायात के साधन नहीं थे, इतना बना दिया। फिर क्या है, लोग पैदल यात्रा करते थे, पीपल यूज इट टू वॉक, ठीक है, या पीपल यूज इट टू ट्रेवल ऑन फुट, चाहे आप ऐसे बना देना। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद बैलगाड़ी से यात्रा करने लगे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय बुलक कार्ट, आफ्टर माने बाद में, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, ट्रेवलिंग मींस यात्रा करना, बाय बुलक कार्ट बैलगाड़ी से। और उसके बाद क्या है, बे ऊंट गाड़ी से भी यात्रा करते थे, दे आल्सो ट्रेवल्ड बाय कैमल कार्ट, ऐसे बना देना आप। ठीक है, यात्रा करते थे। और क्या है, कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होता है, आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड राइडिंग हॉर्सेस, मतलब घुड़सवारी करने लगे, इतना बना दिया हमने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और क्या है फिर, देखो फिर क्या है, इतना, आजकल जीवन बहुत तेज हो गया, लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट नाउ ए डेज, देखो या नाउ ए डेज लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, आप ऐसा बना दे। ठीक है, उसके बाद में है, हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं, बी ट्रेवल बाई कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कुछ कठिन इसमें खास नहीं है, जो आपके समझ में ना आए आप आसानी से इसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ग्रामर आपको आना चाहिए, सेंटेंस आने चाहिए। ठीक है, और क्या है, अच्छा अब हवाई जहाज का युग है, नाव, नाव माने अब इट इज द एज ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, नाव माने अब, इट माने है, इट माने ये, इट इज माने है, द एज मतलब युग ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, एरोप्लेन मतलब अब हवाई जहाजों का युग है। और क्या है, हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं, बाई एरोप्लेन्स। क्या होगा, हवाई जहाज के द्वारा, बी रीच हम पहुंच जाते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर, एक देश से दूसरे देश, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय में। ठीक है, बहुत थोड़े समय में हम एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। देखो लिटरेचर, इसका हम लिटरेचर देखेंगे, लिटरेचर पार्ट देखेंगे। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब आपको दोनों प्रश्न के उत्तर देने हैं, और 4 + 4 = 8, मतलब 8 नंबर आपको मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपके लिए 4 नंबर का है। ठीक है, चाहे आप ये कर दें, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, चाहे आप इसे करो, या व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइट, इससे नफरत करते हैं, इसे तो हम पहले वाला करेंगे डी स्टूडेंट्स। कौन सा करेंगे हम, फिरोजाबाद वाला करेंगे, जो दूसरा पार्ट है लोस्ट स्प्रिंग उसका करेंगे। और दूसरे में हम कर देंगे, दूसरे में हम ये करेंगे, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा था। देखो तो ये देखेंगे, आंसर नंबर 7A देखेंगे पहले डी स्टूडेंट्स, हम 7A देख लेंगे। पहले तो जूमिंग कम करेंगे,
कुछ जूमिंग कम कर रहे हैं इसकी, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ताकि आपको सही से दिखाई दे जाए। देखो सेक्शन डी लिटरेचर है और इसका देखेंगे हम। देखो 7A देखो, फिरोजाबाद इज अ सिटी, फिरोजाबाद जो है एक शहर है इन इंडिया, भारत में, दैट इज फेमस फॉर जो प्रसिद्ध है, इट इज बेंगल अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इट इज द सेंटर केंद्र है ऑफ इंडिया भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच को आकार देने वाले इंडस्ट्री के रूप में, इन दिस सिटी इस शहर में, एवरी अदर फैमिली हर एक परिवार के छोड़कर दूसरा परिवार इज एम्प्लॉयड लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाने में, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो दूसरा भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हम ये करेंगे दूसरा, देखो ये वाला कर देंगे हम, भाई डिड गांधी जी, देखो ये करेंगे, देखो हम ये करेंगे, भाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों की डांट क्यों लगाई, उन्हें क्यों डांटा था, देखो तो ये देख लेंगे। अब देखो गांधी जी, देखो हम आपको देखो इसे देखेंगे 7B, गांधी जी चाइल्ड, गांधी ने डांटा फटकार लगाई द लॉयर्स मीन वकीलों की फॉर कलेक्टिंग, क्योंकि वो ले रहे थे बिग फी, बहुत बड़ी फीस ले रहे थे, फ्रॉम शेयर क्रोपर्स, गरीब बटाईदारों से। मुजफ्फरपुर लॉयर, जो मुजफ्फरपुर के लॉयर थे, वकील थे, वह चार्जिंग हाई फी, बहुत अधिक मात्रा में फीस ले रहे थे, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रोपर्स, गरीब बटाईदारों से, हु वर एक्चुअली जो वास्तव में एनेबल माने असमर्थ थे टू मेंटेन देयर लिवलीहुड, जो वास्तव में अपनी रोजी रोटी कमाने में भी असमर्थ थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं दी स्टूडेंट्स, एक 8A देखो, देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, देखो लॉन्ग क्वेश्चन हमें करना है, दो में से कोई एक करना है। देखो 8 का, इन आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। भाई वाच को कथा कायटमंगलम कंसीडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, मतलब जो सुब्बू था उसे नंबर 2 क्यों समझा जाता था, या तो आप इसे करें या आप इसे कर दें। व्हाट आर द इंस्टेंस इन द स्टोरी, कहानी में कौन से उदाहरण है। द रेड ट्रेप दैट शो, जो दिखाते हैं द शेयर द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टर ऑफ हिज डॉटर, की लो व्यापारी का जो चरित्र है वो उसकी लड़की से चरित्र से भिन्न है डी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये 7 मार्क आपको मिलेंगे, 7 नंबर। तो पहला ही करेंगे, देखो पहला वाला करेंगे, देखो पहला ही कर देंगे वो। देखो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का था, हेटेड वो नफरत करता था, कोठा मंगलम, कोठा मंगलम डी स्टूडेंट्स उससे वो नफरत करता था, कोठा मंगलम, काथा मंगलम है डी स्टूडेंट्स से नफरत करता था, सुब्बू, सुब्बू से। हु वाज कंसीडर, जिसे समझा जाता था नंबर 2, मतलब नंबर 2 की पोजीशन पर एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में, जिसे बॉस के बाद नंबर 2 की पोजीशन हासिल थी, उसे समझा जाता था ही वाज नेक्स्ट इन पोजीशन टू द बॉस, बॉस के बाद में डी स्टूडेंट उसका ही नंबर था, उसका स्थान माना जाता था। ही वाज गिवन दिस टाइटल, उसे ये टाइटल दे दिया गया था, एज ही वाज नॉट मच लाइक, क्योंकि उसे अधिक पसंद नहीं किया जाता था। ही हैड जॉइंड, वो शामिल हुआ था, एज अ मेकअप बॉय, एक मेकअप बॉय के रूप में, बट बिकॉज, क्योंकि ही वाज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखता था। तो ही हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, वो अधिक समृद्धशाली स्थिति की उत्पन्न कर सकता था, समृद्ध स्थिति को उत्पन्न कर सकता था। और देखेंगे स्टूडेंट्स आगे देखेंगे इसका आंसर, देखो एंड माने और, पीपल माने लोग, एंड लोगों के लिए समृद्धशाली स्थिति को उत्पन्न कर सकता था। ही लुक्ड चीयरफुल, वो हमेशा प्रसन्न दिखाई देता था, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि हैविंग हैड अ हैंड, यद्यपि वो शामिल होता था इन फ्लॉप फिल्म, यदि किसी फ्लॉप फिल्म में भी उसका सहयोग होता था, फिर भी वो हमेशा प्रसन्न रहता था। ही बाज, देखो ही वाज टैलेंटेड, वो प्रतिभाशाली था, एट माने फिर भी, ही हैड एनिमीज, उसके कई दुश्मन थे, इट कुड, देखो इट कुड
इट कुड हैव बीन, ऐसा इसलिए हो सकता था, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही सीम्ड सो क्लोज, क्योंकि बहुत करीब दिखाई देता था, उसकी निकटता थी, टू द बॉस, बॉस के साथ। इट कुड आल्सो बी, बिकॉज ये इसलिए भी ऐसा हो सकता था कि लोग उससे नफरत करते थे, कि ही वाज रेडी, वो तैयार रहता था, टू से नाइस थिंग, अच्छी अच्छी बातें बताने में वो तैयार रहता था, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। ही गेव वैलिड सजेशन, वो वैध सुझाव देता था, माने वैध सजेशन माने सुझाव, टू द प्रोड्यूसर, निर्माताओं को, कमिंग अप विद एज मैनी एज 14 अल्टरनेटिव, लगभग वो 14 विकल्प दे देता था, टू डू, करने के लिए, आ सीन, कोई सीन के करने के लिए वो बहुत से विकल्प भी दे देता था। ही गेव डायरेक्शन, वो निर्देश देता था, एंड डिफिनेशन, परिभाषा देता था, उसने मतलब दिशा दी थी, एंड डिफिनेशन, परिभाषा दी थी, टू जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियो को, स्टूडियोज ड्यूरिंग इट इज गोल्डन ईयर, जब इसके सुनहरे साल चल रहे थे, जब इसका गोल्डन पीरियड चल रहा था, तो सुब्बू ने उसे दिशा दी थी, उसे परिभाषित किया था। ही वाज आल्सो एन इमेजिंग करेक्टर, वो एक आश्चर्यजनक पात्र भी था। ठीक है, अब हम देखेंगे डी स्टूडेंट पोइम का जो स्टंजा दिया है उसे देख लेंगे। देखो पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दें। देखो क्या है पोइम, देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जो छंद है इसे आपको पढ़ना है केयरफुली, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 3 into 2 इक्वल टू 6, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो 6 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखो ठीक है डी स्टूडेंट, 6 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, देखो पढ़ के दिखाएंगे। आ थिंग ऑफ ब्यूटी है और जॉन क्यूट ने लिखा है। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब जो सुंदर चीजें हैं वो हमेशा हमें मजा देती हैं, जॉय देती हैं। इट इज लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी ये शून्यता में समाप्त नहीं होती है, बट विल की, बनाए रखती है। आ बोअर क्वाइट फॉर अस, ये बोअर मतलब बोअर, बोअर क्या होता है डी स्टूडेंट, पेड़ के नीचे जो छायादार स्थान होता है वो बनाए रखती है फॉर अस, हमारे लिए। एंड आ स्लीप, एक ऐसी नींद हमें देती है सुंदर चीजें। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो सुंदर सपनों से भरी होती हैं। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं हमें। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस भी देती है हमें। ठीक है डी स्टूडेंट, और चैन की सांस भी हमें देती है। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। देखो पहला क्या है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बोअर, इसका भी आंसर देखेंगे। नेम द पोइम एंड नेम द पोएट। देखो तो पहले का हम आंसर देख लेते हैं। देखो पहला क्या है, आंसर नंबर 9A देखेंगे दी स्टूडेंट्स। 9A में क्या है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ कांस्टेंट एंड एवर लास्टिंग सोर्स, जो सुंदर चीजें होती हैं वो लगातार और कभी ना समाप्त होने वाला साधन है, स्रोत है अब जॉय, आनंद का, एंड प्लेजर, खुशी का। टाइम कैन नॉट फेड इट इज ब्यूटी, समय जो है इसकी सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकता है। एंड इट इज लवलीनेस, इसकी सुंदरता इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। ठीक है, और दूसरा वो बोर के बारे में उन्होंने पूछा है। देखो आंसर पेपर आप अपने पास रख लेना, आप देख लेना। देखो इन्होंने क्या पूछा है दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बोअर, बोअर से आप क्या समझते हैं। देखो आ बोअर इज अ सैडी प्लेस, बोअर जो होता है एक सैडी प्लेस होता है, एक छायादार स्थान होता है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। विच माने जो, प्रोवाइड माने प्रदान करता है, अस माने हमें, हेल्थ माने स्वस्थ, एंड हैप्पीनेस खुशी, खुशी जो हमें स्वस्थ और खुशी देता है। 9C देखेंगे। सी में उन्होंने पूछा था पोइम का नाम और कवि का नाम, तो आप सीधे से लिख देना। नेम ऑफ द पोइम आप लिखेंगे ऐसे, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ये कभी मतलब अगर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, नेम ऑफ द पोइट इज, इसके कवि का नाम क्या है, जॉन कीट्स है। ठीक है डी स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे एक सेंट्रल एरिया देख लेंगे। इसमें देखो सेंट्रल एरिया कौन सा इन्होंने पूछा है, चाहे आप लिख दें माई मदर 866 लिख दो, या कीपिंग क्वाइट लिख दो, या एंड जेनिफर्स टाइगर्स, तो हम कीपिंग क्वाइट का लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 10 का। अब हम कीपिंग क्वाइट देख लेते हैं। इसमें देखो डी स्टूडेंट्स आपको लिखना है आंसर नंबर 10B, हमने 10C वो हमारा पहले का लिखा है, हम 10B लिख लेना, यहाँ पर लिख देना। देखो कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट सेंट्रल एरिया। देखो द पोइम,
कीपिंग क्वाइट इज कंपोजिट बाय, इसकी रचना की गई है बाय पेब्लो नेरूदा, पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचना की है। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोएम, कीपिंग क्वाइट जो है एक साधारण कविता है, सरल कविता है। इट इज एड्रेस्ड, इसको संबोधित किया गया है टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड वाइड पीपल, मतलब विश्वव्यापी लोगों को। द पोइट माने कवि, सेज टू अस हमसे कहता है, टू स्टॉप रोक देने के लिए, बार युद्ध रोक देने के लिए कवि हमसे कहता है, हेट नफरत समाप्त करने के लिए कहता है, पोल्यूशन समाप्त करने के लिए कहता है कवि हमसे, किलिंग एनिमल जानवरों को मारने से रोकता है, एंड हंटिंग माने प्रताड़ित करना, अबर सेल्फ और अपने आप को जो हम प्रताड़ित कर रहे हैं उसे रोकने के लिए कहता है। टुडे माने आज, अवर लाइफ हमारा जीवन जो है, हैस्टी बहुत दौड़ भाग भरा है, एंड विदाउट माने बिना, विदाउट डायरेक्शन और बिना किसी दिशा का जीवन है। वी डोंट अंडरस्टैंड हम नहीं समझते हैं। द पर्पज, देखो द पर्पज मतलब उद्देश्य, ऑफ अवर लाइफ हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकते हैं। इन दिस पोएम इस कविता में, द पोइट मीन्स कवि, डिमांड्स मतलब कवि जो है डिमांड्स माने मांग करता है, ऑफ माने की सेल्फ मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण की हमसे मांग करता है। पोइट सेज कवि कहता है, दैट मीन्स की एनी प्रॉब्लम किसी भी समस्या को कैन बी सोल्व्ड हल किया जा सकता है बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, देखो आत्म निरीक्षण के द्वारा ही। वांट्स अब हमसे चाहता है, टू स्टॉप की हम रोक दें, ऑल अवर एक्टिविटीज अपनी सभी एक्टिविटीज को गतिविधियों को, फॉर अ व्हाइल कुछ समय तक के लिए रोक दें। देन माने फिर भी कैन रिज्यूम मतलब होता है दोबारा से शुरू करना, हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ऑल अवर एक्टिविटीज अपनी सभी गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एरिया भी हमने करा दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब डी स्टूडेंट्स हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। देखो 11वें में क्या इन्होंने पूछा है, देखो 11वें में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। देखो भाई वादा प्रोग्राम स्टूडेंट ओ नाइस सो सक्सेसफुल, चाहे तो आप इसे कर दें, प्रोग्राम इतना सफल क्यों था, या नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट, चाहे आप इसे करें। या भाई बात सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, जब सदाव 22 साल का था उसे अमेरिका क्यों भेजा गया। तो पहले काम करेंगे भाई बात द प्रोग्राम वाला, देखो प्रोग्राम वाला हम कर देंगे। देखो द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बिकेम माने हुआ था, सो सक्सेसफुल इतना सफल, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट इज इम्पॉसिबल असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल असंभव है, टू गो एनीवेयर कि कहीं पर भी हम जाएं, नियर द साउथ पोल के पास हम जाएं, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट और हम इससे प्रभावित ना हो। थ्रो दिस, देखो थ्रो दिस प्रोग्राम, देखो इस प्रोग्राम के द्वारा, देखो थ्रो दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के द्वारा स्टूडेंट्स गोट विद्यार्थियों ने प्राप्त की थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त की, शैक्षिक अवसर मिले थे उन्होंने मतलब विद्यार्थियों को शैक्षिक अवसर भी मिले थे। 11 बी कर देंगे। 11 बी में कौन सा है डी स्टूडेंट, देखो 11 बी में जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है 11 बी में हम करेंगे भाई वाज सदाव वाला करेंगे। देखो सदाव वाला करेंगे, भाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, जब सदाव की उम्र 22 साल थी तो उन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया, देखो इसे कर देंगे। देखो सदाव वाज सेंट, सदाव को भेज दिया गया था टू अमेरिका, अमेरिका को, एट द एज अब 22 22 साल की उम्र में, टू स्टडी पढ़ने के लिए, मेडिसिन एंड सर्जरी मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, सर्जरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए उन्हें वहां पर भेज दिया गया। हिज फादर उनके पिताजी बाज माने थे, वेरी कंसर्न बहुत चिंतित थे, उनके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। देखो उन सदाव के पिताजी काहे के बारे में चिंतित थे, अबाउट हिज एजुकेशन उनकी शिक्षा के बारे में। सदाव फादर सदाव के पिताजी पिताजी ने हैड डन किया था, एवरीथिंग सब कुछ किया था, दैट ही कुड डू फॉर हिज ओनली सन जो अपने इकलौते बेटे के लिए जितना कुछ वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया था ताकि उनका बेटा जो है
वो शिक्षित हो जाए, शिक्षा प्राप्त कर ले। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 12वां, देखेंगे 12B। देखो 12B में आपको आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको कोई एक करना है, चाहे तो आप पहला कर देंगे भाई अंटार्कटिका, ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे हाउ डिड महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर 100 टाइगर्स विच वाज सपोज्ड टू बी डिसाइड हिज फेट, मतलब महाराज ने 100वें टाइगर का शिकार कैसे किया जो उनके भाग्य का फैसला करने वाला था। देखो देखो कर देंगे, इसे ही करेंगे। देखो तो महाराजा सिंगजाइटी, महाराज की जो चिंता थी रीचड माने पहुंच गई थी द हाईएस्ट लेवल, उच्चतम शिखर पर। आप एक्साइटमेंट, उत्तेजना की अंतिम शिखर पर, उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी, हाईएस्ट शिखर पर उनकी जो चिंता थी वो पहुंच गई थी, महाराज की चिंता देखो पहुंच गई थी वहां पर। फेन ओनली वन टाइगर, जब केवल एक टाइगर रिमेनेड माने बाकी रह गया था टू बी किल्ड, उसका शिकार किया जाना या मारे जाने के लिए एक ही टाइगर जब बाकी रह गया। ही थॉट, उन्होंने सोचा, आप द 100 टाइगर, वो हमेशा उस 100वें टाइगर के बारे में सोचते रहते थे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे, देखो ड्यूरिंग डे, डे छूट गया है डी स्टूडेंट्स, दिन के समय में सोचते रहते थे। एंड ड्रीम्ड, और सपना देखते थे। ऑफ, देखो इट ऑफ इट, इसका एट द नाइट, शाम के समय में भी सपना देखते रहते थे। बट मीन्स लेकिन द टाइगर फार्म, जो टाइगर के फॉर्म थे, रैन ड्राई, वो सूख चुके थे। इवन इन हिज फादर्स इन लॉस किंगडम, यहाँ तक उनके ससुर के भी राज्य में, उनकी ससुराल में भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल, अब असंभव हो गया था। टू लोकेट, ढूंढना। एनीवेयर, मतलब एक टाइगर को ढूंढना बहुत कठिन बात हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट अ टाइगर, देखो टू लोकेट अ टाइगर लिख देंगे डी स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। एक टाइगर को ढूंढना कठिन हो गया था, यानी फिर कहीं पर भी। इफ ही कुड किल जस्ट, यदि वो मार सकते थे, जस्ट वन सिंगल बीस्ट, एक टाइगर मतलब एक जानवर यदि और मार देते, द महाराज वुड हैव बीन नो फियर लेफ्ट, तो महाराज के पास कोई भय बचा ना रहता। यजमाने, जैसा कि द लेफ्ट मतलब स्वर्गीय, चीफ मतलब मुख्य, एस्ट्रोलॉजर मीन जोशी ने, हैड सेड कहा था, दैट मीन्स की द महाराज शुड बी बेयर, महाराज को सावधान रहना होगा। अब द 100 टाइगर, 100वें टाइगर से। द महाराज बाज संक इन ग्लूम, महाराज हमेशा उदास रहते थे, उदासी में डूबे रहते थे। संक इन ग्लूम, देन माने फिर, केम माने आया, आ हैप्पी न्यूज, एक खुशी का समाचार आया। इन हिज ओन स्टेट, उनके अपने राज्य में। शीप माने हिरन, शीप माने भेड़े। बिगेन टू डिसअपियर, गायब होने लगी। फ्रीक्वेंटली, अक्सर गायब होने लगी। फ्रॉम हिल साइड विलेज, जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव थे वहां से, उनके गांव से वो जो भेड़ें थी वो गायब होने लगी। निश्चय ही आ टाइगर, एक टाइगर जो था, आज एक वर्ग, वो अपने काम में लगा हुआ था। द विलेजर्स, गांव वाले। रैन माने दौड़े या दौड़ कर आए। टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए। द महाराज, महाराज को। द महाराज इनाउंसड, महाराज ने घोषणा की। आ 3 ईयर, 3 साल की एग्जेम्पशन मतलब छूट, छूट देने के लिए। फ्रॉम आल टैक्स, सभी टैक्सों से। फ्रॉम दैट विलेज, उस गांव के लिए, मतलब महाराज ने सभी उस गांव से 3 साल के लिए छूट माफ करने की घोषणा की। ही सेट आउट, वो चल दिए, सेट आउट में रवाना होना, वो रवाना हो गए थे, वो चल दिए थे। ऑन द हंट, शिकार पर। एट वंस माने तुरंत ही। बट द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड, लेकिन टाइगर को आसानी से ढूंढा नहीं जा सका था। बट द, हाँ, द महाराज कंटिन्यूड, महाराज ने जारी रखा था। कैंपिंग मतलब कैंप लगाना, कैंप लगाए रहते थे हर जगह, इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। एंड वेटिंग फॉर द टाइगर, और उन्होंने टाइगर की खोज जारी रखी। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने आपको जो सेट 4 है वो कंप्लीट करा दिया है। उसके लिटरेचर के जो क्वेश्चन आए जो थे 40 मार्क के, वो भी हमने आपको करा दिए थे। और अब हम इसके बाद में इसका सेट 5 देखेंगे। लेकिन डी स्टूडेंट, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और
अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ऐसे वीडियो बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।